अध्याय 21 व्यवहार कुशलता का विकास। आज का युग व्यावसायिक है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है, कोई अपनी सेवा तो कोई अपना उत्पाद, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत सफलता के लिए स्वस्थ, अहम, मानसिक शांति और व्यवहार कुशलता का विकास होना अति आवश्यक है। व्यापार की सफलता व्यक्ति के आत्मनियंत्रण, नियमन, सकारात्मक सोच और प्रोत्साहन के संचार की शक्ति पर निर्भर करती है। एक अच्छे व्यापारी में यूं तो बहुत से गुणों का होना अनिवार्य है, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है व्यवहार कुशलता। यही व्यापार का प्रगति स्तंभ है। जबकि व्यापार में उद्विग्नता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति व्यापार में उद्विग्नता दिखाता है वह अपने व्यापार को चौपट कर लेता है। जो व्यक्ति सदा जल्दबाजी में काम करता है, व्यस्तता दिखाता है, अथक परिश्रम करता है, पसीने से तरबतर रहता है, मानो उसने एक साथ 10 व्यक्तियों का काम अकेले किया हो, वह बुरी तरह थका व दुखी दिखाई देता है। जबकि जो व्यक्ति शांत चित्त से काम में मन लगाकर उद्विग्नता रहित होकर कार्य करता है, वह व्यक्ति उस थके हुए व्यक्ति से कई गुना अधिक कार्य कर लेता है और पहले की भांति वह न थकता है और न दुखी दिखाई देता है। किसी भी प्रतिष्ठान का प्रबंधक यदि क्रोधी और रूखे स्वभाव का है तो उस प्रतिष्ठान की उन्नति संदेहास्पद ही रहती है। जो प्रबंधक अथवा स्वामी अपने कर्मचारियों से कठोरता का व्यवहार करता है, उन पर अपना नाजायज असर जमाने की कोशिश करता है, उन्हें समय समय पर झिड़कता रहता है, उससे उसका कोई भी कर्मचारी प्रेम नहीं करता, बल्कि उसका सम्मान करना भी उन्हें पसंद नहीं होता। वे जो कुछ भी करते हैं वह मात्र दिखावा होता है। वे इस बात का भी कभी विचार नहीं करते कि मालिक को नफा हो रहा है या नुकसान। जिस मालिक से उन्हें सम्मान नहीं मिलता, फिर वे उसके लाभ के बारे में क्यों सोचें? ऐसे भी कुछ मालिक हैं जो अपने कर्मचारियों को कम वेतन देते हैं और मन ही मन खुश होते हैं कि हम बहुत चतुर हैं जो कम वेतन में काम करा रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि वे जानते ही नहीं कि यही कार्य वे उससे भी कम लागत में और बेहतर करवा सकते हैं। जिस कार्य को कम वेतन की कुंठा झेल रहा कर्मचारी 15 दिन में करता है, वही कार्य अच्छा वेतन पाने वाला 5 दिन में कर देगा, क्योंकि तब उसका मस्तिष्क शांत होता है और चूंकि दूसरी परेशानियां नहीं होती, अतः वह अधिक तेजी से काम करता है। इसलिए इस प्रकार के मालिक या प्रबंधक भले ही गलतफहमी में जी लें, लेकिन बहुत अधिक लाभ में नहीं रहते। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मृदुभाषी, दयालु और प्रसन्नचित्त है तथा वैसा ही व्यवहार वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के साथ करता है, तो उसे व्यवसाय में सफलता मिलना सुनिश्चित है। उसके कर्मचारी भी सदा उससे प्रसन्न ही रहेंगे तथा उसका सम्मान करेंगे। वे जो भी कार्य करेंगे पूरी निष्ठा से और मन लगाकर करेंगे और हर क्षण व्यवसाय के लाभ की सोचेंगे। वे कष्ट सहकर भी कंपनी या फैक्ट्री को नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसे कर्मचारियों का मालिक निरंतर प्रगति करता है। यदि कभी बुरा समय भी आए, बाजार में तेजी मंदी आ जाए, तब भी उसके कर्मचारी उसका साथ नहीं छोड़ते। ऐसा कोई नियम या पूंजीनिवेश नहीं है जो किसी व्यापारी को अपेक्षाकृत अधिक लाभ पहुंचा सके, जितना कि उसका धीरज, परस्पर मेलजोल की भावना और प्रसन्नचित्त रहना उसको लाभ पहुंचा सकता है। यदि व्यवसायी हंसमुख स्वभाव का, सदा प्रफुल्लित दिखाई देने वाला और अपने कर्मचारियों का सम्मान करने वाला है, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनके प्रति उसकी यह भावना बड़प्पन की नहीं, बल्कि अपनत्व का प्रतीक बन जाती है। इस प्रकार का व्यवहार करने वाले की सफलता में कोई संदेह नहीं रहता। स्मरण रहे, जैसा आप करेंगे वैसा ही फल भी प्राप्त होगा।
जहां व्यवहार में कुशलता होगी, वहां सफलता खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। प्रगति की गति को देखकर लोग भी चकित होंगे, किंतु जहां व्यवहार में कुशलता नहीं होगी, अकड़ होगी, दूसरों को नजरअंदाज कर केवल अपना स्वार्थ साधने की प्रवृत्ति होगी, वहां व्यावसायिक सफलता कभी नहीं मिल सकती। आज जितने भी बड़े व्यवसायी हैं, यदि उनका इतिहास उठाकर देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि इतनी उन्नति, इतना यश उन्होंने केवल भाग्य के सहारे प्राप्त नहीं किया, बल्कि यह सब पाने के लिए उन्होंने अत्यधिक श्रम किया और लोगों के दिलों को जीता। अपनी व्यवहार कुशलता से उन्हें अपना बनाया और सफलता प्राप्त की। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कपड़े का व्यापार करता है। उसकी एक अच्छी बड़ी दुकान थी जिसमें पूरे 10 कर्मचारी काम करते थे। दुकान पर अच्छी बिक्री थी, यानी वह बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी बिक्री कम होती जा रही है। एक समय ऐसा भी आया कि बिक्री न के बराबर रह गई। व्यापार में घाटा होने लगा। व्यापारी को चिंता हुई, किंतु उसने अपना धैर्य नहीं खोया। मन को शांत रख उसने व्यापार में आई मंदी का कारण जानने के लिए चिंतन आरंभ कर दिया। इसका कारण उसे शीघ्र समझ आ गया। उसने पिछले 2 वर्षों से अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया था। इसी कारण कर्मचारी काम में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे जितनी पहले लिया करते थे। उसने अगले दिन दुकान खुलते ही कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा कर दी। इसका फल उसे शीघ्र ही दिखाई देने लगा। बिक्री बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उसका व्यापार पहले की तरह फलने फूलने लगा। जो व्यक्ति विजयी मनुष्य की भांति जीवन जीता है, जो संसार में विजेता के रूप में भ्रमण करता है, उसमें तथा जो दीनहीन भावों से घिरा, पराजित भावना से ग्रस्त रहता है, उसमें जीवन और मृत्यु जैसा अंतर होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट, जो शक्ति, बुद्धि, चातुर्य की प्रतिमूर्ति थे, की तुलना किसी साधारण, कायर, निर्बल तथा खुशामदी व्यक्ति के साथ की जाए तो सहज ही विदित हो जाएगा कि एक सफल और विजयी व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं और उसे कैसा होना चाहिए। बहुत से लोग सदा यह प्रदर्शित करते रहते हैं कि उन्होंने कभी विजेता होने के बारे में नहीं सोचा। वे तो बस इतना ही चाहते हैं कि किसी प्रकार उनका जीवन सुख सुविधा के साथ कट जाए, व्यतीत हो जाए। आप इस बात को समझ लें कि आपका जीवन सफल बनने के लिए हुआ है और संसार में किसी का भी जन्म असफलता के लिए नहीं हुआ है। जब आप ऐसे सकारात्मक विचार पर अडिग हो जाएंगे तो असफलता आपके पास कभी फटकेगी भी नहीं। अपनी व्यवहार कुशलता की निधि को भी सदा संजोए रखिए।